नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का, शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रैलियों में कोविड नियमों को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं 5 जनवरी के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। राजनीतिक दल समय से चुनाव पक्ष में कराने और अन्य आईडी कार्ड पर भी बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के लिए जो रैली को लेकर भी चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। बात कही है क्योंकि देखा जाए तो कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना का काल चलने की वजह से रैलियों जनसभाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। राजनीतिक दल समय से चुनाव कराने के पक्ष में है। यूपी में महिला मतदाता पुरुषों से 5 लाख ज्यादा है, इस तरीके की बात सामने आई है। वहीं बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए घर से वोट देने की सुविधा इस बार होगी। 1250 वोटर्स के लिए एक बूथ पर वोटिंग की सुविधा होगी, यानी 1250 वोटर ही एक बूथ पर वोट डालेंगे। महिला मतदान के लिए विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 800 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी होगी। 5 जनवरी के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो अन्य आईडी कार्ड पर भी वोट डालने की इस बार सुविधा मिलेगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, इस तरीके की बात भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। और ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा होगी और समीक्षा बैठक के बाद ही और चीजें फाइनल होगी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची हुई है और जिस तरीके से ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग की टीम ने बातचीत की है, बैठक की है। अब इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इसके बाद दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से सुविधाजनक, आसानी से और लोगों को सहूलियत हो, इसके लिए चुनाव कराया जा सके। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने 524 करोड़ 61 लाख रुपए की 224 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। 5 साल में बदलते गोरखपुर को सभी लोगों ने देखा है, ये नया गोरखपुर है। वहीं मुख्यमंत्री ने नगर निगम के मंच से रामगढ़ ताल स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में युवाओं से स्मार्टफोन, टैबलेट और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ की घोषणा की है। कहा है कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए गोरखपुर जल क्रीड़ा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा। तो कल शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपनी परंपरागत दिनचर्या के क्रम में गोरखपुर मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए 200 से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन, जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव से रुकने ना पाए। बुधवार को आगरा पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने पुलिस हिरासत में मरने वाले अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगरा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वाल्मीकि समाज से होगा। बता दें कि प्रियंका गांधी ने एमजी रोड स्थित वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि समाज के तख्त चौधरियों में से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आगरा में वरुण वाल्मीकि की हत्या और हाथरस में बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद उनका मन बहुत भारी था। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनिधि युक्त पर आवास, वन एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद पर तैनात रहे दुर्गा शंकर मिश्र को सौंप दी गई है। इस संबंध में यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं। दुर्गा शंकर मिश्र राजधानी लखनऊ में लंबे समय तक कई पदों पर रहे। उन्होंने आज मुख्य सचिव का कार्य ग्रहण किया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की आयोजित जनसभा में काफी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की बुलाया गया था। लेकिन रैली में होते ब्राह्मणों की टोली बसपा और महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ विद्रोह करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली गई। ब्राह्मणों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि बसपा ने उन्हें यहां बुलाया है तो सम्मान देने के लिए, मगर सिर्फ शंख बजवाकर उन लोगों का अपमान किया गया।
वहीं इससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी और सपा ने नौकरियां खत्म कर दी हैं। यूपी की योगी सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। 3 महीने पहले गृह मंत्रालय का यह प्रस्ताव दिया गया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। अब उसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यूपी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। रेलवे स्टेशन का कोड भी अब बदल दिया गया है। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि स्टेशन का नाम बदलने से ही क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती है। बुंदेलखंड इलाके में भी इसका लाभ देखने को मिल सकता है। राजधानी में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में करीब 2.5 गुना मरीज बढ़े हैं। बुधवार को 25 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जबकि मंगलवार को 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 19 जून को 26 मामले सामने आए थे। बीते 5 दिनों में 52 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं दुबई की यात्रा पर लौटे 3 यात्रियों को कोरोना संक्रमण ने जकड़ लिया है। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान संक्रमण का पता चला। इसके अलावा 10 अन्य यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ये लोग महाराष्ट्र, दिल्ली और रांची समेत अन्य दूसरे राज्यों की यात्रा कर लौटे हैं। इन सभी का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग में रखा गया है। कोरोना संक्रमण के मामले अब गोरखपुर जिले में भी बढ़ने लगे हैं। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर रवि कुमार एनजी भी बुधवार को कोरोना संक्रमित मिले, जिससे कि गोरखपुर में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4 पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल 15 दिन के लिए बंद किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इस ऐलान के बाद 31 दिसंबर से अगले साल 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बाबत विस्तार से गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। अगर स्कूल में किसी की भी प्रकार के जुकाम, बुखार या लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत घर पहुंचाने की व्यवस्था भी स्कूल की तरफ से होगी। सैकड़ों करोड़ की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांगी है कि उनके ऊपर टैक्स चोरी और पेनाल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, जो डीजीजीआई काटकर बाकी रकम उन्हें वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर जेल में बंद है। डीजीजीआई के वकील अम्बरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि उसके घर से जो पैसा बरामद हुआ है वो टैक्स चोरी की रकम है। बरामद रकम 42 बॉक्स में रखकर बैंक में जमा किया गया है। टंडन ने बताया कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किया गया है, जिसे 2 बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया गया। पहली बार 25 बक्सों में 109 करोड़ 34 लाख 74 हजार 240 रुपए, जबकि दूसरी बार में 17 बॉक्सों में 68 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की रकम बैंक में जमा की गई। बदायूं में कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शवों को शिनाख्त के लिए जुट गई, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। लखीमपुर खीरी में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धोखाधड़ी कर आधार कार्ड बनाने के नाम पर धन हड़पने करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, रेटिना मशीन, लैपटॉप आदि भी बरामद किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कड़ी में रक्तकोष में अत्यधिक इजाफा करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2021 को माय होम इंडिया आजमगढ़ जिला इकाई की ओर से महा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मामूली रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रक जल्द कब्जे में ले लिया। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में गिट्टी से लदी एक ट्रक घर में घुस गई, जिसमें कि 4 लोग की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल की राइफल छीनकर 2 बदमाश भाग निकले। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतापुर में कोहरे की वजह से बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिसमें कि बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के शारदा थाना क्षेत्र में मिल रहे लाइन में खड़े किसान के ट्रैक्टर में आग लग गई। अचानक लगी आग से ट्रैक्टर जलकर बुरी तरह राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के पहेड़ी थाना क्षेत्र में 20 दिन से लापता किशोरी का शव खेत में मिट्टी में दबा हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर पड़ोसी ने 2 किशोरों को बेरहमी से पीटा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में दोनों किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुलंदशहर में पुलिस ने ई-रिक्शा चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की गई 4 ई-रिक्शा बरामद की है। बता दें कि यात्री बनकर चोर ई-रिक्शा में सवार होते थे और चालक को चकमा देकर ई-रिक्शा लेकर फरार हुआ करते थे। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और रैया में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया, जिसके तहत आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है और एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 1 दर्जन से अधिक मरीजों की आंख में इंफेक्शन हुआ। कई मरीजों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है, जिसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सहारनपुर सीएमओ का घेराव कर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जालौन के एटा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 2 युवक समेत 4 युवतियां मामूली रूप से घायल हो गईं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गैंग जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते थे, उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाया करते थे। सुल्तानपुर के करौंदिया इलाके में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन गाथा यानी कि राम कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुल्तानपुर सत्य सेवा समिति की ओर से किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि प्रेमिका शादीशुदा 2 बच्चों की मां थी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। एटा में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उद्योगपति संदीप गुप्ता की हत्या को लेकर वैश्य समाज एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आगरा की लोहा मंडी थाना क्षेत्र में हिंदूवादी नेताओं ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर सवाल उठाए। घटना के 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिससे आक्रोशित होकर हिंदूवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोरखपुर के गगरिया थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल के सामने खड़ी बाइक के चोर चुरा ले गए, लेकिन चोरों का ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाए रखना कठिन कार्य है। ऐसे में गाजियाबाद की नगर निगम बालिका विद्यालय 2 छात्राओं ने एक स्मार्ट टोपी का आविष्कार किया है। इस टोपी के माध्यम से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नियम का लोग पालन कर सकेंगे। इस स्मार्ट टोपी लगाने के बाद दूसरा व्यक्ति जैसे ही टोपी के करीब पहुंचता है तो कैप में लगाकर बजर बजने लगेगा, जो 5 सेकंड तक बजेगा।
आगरा के इरादत थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया है, जिसे आक्रोशित लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पर क्षेत्राधिकारी, एसडीएम सहित तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचकर तमाम मामले की छानबीन में जुट गए। बाराबंकी से खबर है, बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में सरकारी विद्यालय की पढ़ाई का स्तर इतना गिरा हुआ है कि यहाँ के छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं है। छात्र के अभिभावकों का आरोप है कि टीचरों की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। खबर कवरेज करने गए पत्रकार से सरकारी अध्यापकों ने मारपीट कर पत्रकार का मोबाइल भी तोड़ दिया और स्कूल से ही पत्रकार को स्कूल में बंधक बना लिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग अध्यापक के चंगुल से पत्रकार को आजाद करवाया। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कंपोजिट विद्यालय गढ़वा में तैनात प्रधानाध्यापिका पर मिड डे मील और प्रबंध समिति के चयन प्रक्रिया में मनमानी और विद्यालय में छात्र छात्राओं के प्रति गलत व्यवहार के आरोप लगाया है। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के चमारी खेड़ा टोल प्लाजा पर टोल न देने पर महिला टोल कर्मी और महिला कार स्वामी से मारपीट हो गई। वहीं मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से युवक भी आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों पक्षों में किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं करवाई। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने मां बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना के दौरान तमाशा देखती रही। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी जिले के पहाड़ी में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में कई दिनों से शीतलहर होने के चलते कड़ाके की ठंड है और जिले में आज मौसम का मिजाज भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी जिले में रहने वाले नागरिक इस कोहरे, सर्द ठंड के अलावा जिले में हर्षित घाटी सहित सभी ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों में बर्फबारी होने से शीतलहर से निजात मिलने की संभावना मिलने के आसार देखने को मिल सकती है। जिले के सभी निचले क्षेत्रों में बादल लगने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। कई लोग ठंड से बचाव के लिए घरों में ही आग का सहारा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय बीजेपी विधायक चंदन रामदास के आधे अधूरे निर्माणाधीन मोटर मार्ग से मजकोट गांव के ग्रामीण आक्रोशित होकर गांव की सीमा क्षेत्र में ही पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे रहे। विधानसभा बागेश्वर की गोमती घाटी के सीमावर्ती क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य विगत 2004 से आधा अधूरा चल रहा है। वहीं सड़क का काम कछुआ गति से चलने का मुख्य कारण सड़क निर्माण कार्य के लिए टेंडर हथियाने को लेकर ठेकेदारों के बीच आपसी विवाद और कलह को बताया जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले विधानसभा कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने की कवायद के लिए युद्ध स्तर पर शिलान्यास और भूमि पूजन का काम चल रहा है। कपकोट विधायक बलवंत सिंह भौरियाल ने पिछले 2 महीनों के अंदर 62 सड़कों का भूमि पूजन किया है। इन 62 सड़कों में 15 साल के अधूरे लटकी कारगिल शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग की भूमि का पूजन किया गया। ये सड़क जलथाकूट किमोली होते हुए चमंडल लिंक करेगी, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे जहरील खाल ब्लॉक के डोडिया टाल गांव में गुलदार का आतंक मचा हुआ है। यहां गांव के पास जंगल में चारा पत्ती लेने के लिए कई महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में खनन सामग्री के ओवरलोड डंपर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए सीधे आपको हल्द्वानी ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज रैली कर रहे हैं। जनसभा की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी, हम उस माटी के बने हैं जहां देवता साक्षात रहते हैं, इसीलिए हमारी मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। गंगा यमुना बहती जिसमें, ऊंचा जिसका हिमालय है, नमन करते सभी ऐसी मातृभूमि को जहां केदार सा शिवालय है, जहां ढोल दमो और हुड़का आज भी बजाए जाते हैं, ऐपण कला के लिए कुमाऊं के गुणगान गाए जाते हैं।
जहां भट्ट की चुड़कानी और दाल गैद के लोग बड़े चाव से खाते हैं, अल्मोड़ा की बाल मिठाई सभी बहुत सराहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड को मिली ढेरों सौगात है, इसीलिए उत्तराखंड ने बनाई विश्व में अलग मिसाल है। उत्तराखंड ने बनाई विश्व में अलग मिसाल है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उनके स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल जी, इस प्रदेश के बहुत ही युवा और पिछले दिनों हाथ में चोट लगने के बावजूद भी दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सभी मंत्रीगण, सभी मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गौतम जी, लोकेट चटर्जी और उपस्थित सभी महानुभाव। आज भारत के मान सम्मान और गौरव को पूरी दुनिया में शिखर तक पहुंचाने वाले देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम सभी अभिभूत हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आज पूरा विश्व बदलते हुए भारत को देख रहा है। पूरा देश गर्व महसूस करता है कि आपके सक्षम नेतृत्व में पिछले 7 साल में विश्व स्तर पर भारत को नई पहचान प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया के राजनीतिक, वैज्ञानिक, सैन्य और आर्थिक पलक पर भारत की सशक्त मौजूदगी को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। बीते 2 साल में कोरोना महामारी जैसी चुनौती के बीच भारत ने दुनिया को जो राह दिखाई है, आपकी लीडरशिप का करिश्मा है कि न केवल करोड़ों भारतीयों को सुरक्षित किया गया, बल्कि दुनिया भर को वैक्सीन के रूप में जिंदगी बचाने वाला उपहार दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज हल्द्वानी की इस भूमि पर हम सब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी देवभूमि वासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके सक्षम नेतृत्व में। जहां देश कोरोना की लड़ाई को जीतने की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया में अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देश इस लड़ाई में लड़खड़ाते नजर आए, लेकिन आपके नेतृत्व ने एक भरोसा पैदा किया। भारत अपने दम पर, अपनी ताकत पर आगे बढ़ सकता है। भारत केवल खुद आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि दुनिया के उन गरीब देशों को, जिन देशों के साथ खड़े होने में वो सारे देश जो सक्षम थे और खड़े होने में अपने आप को शायद तैयार नहीं कर पा रहे थे, आपके नेतृत्व ने उनके साथ खड़े होकर और जिस प्रकार दुनिया को संदेश दिया, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाइयों बहनों, जब दुनिया में कहीं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नेता इस रूप में जाते थे, टीवी पर, समाचार पत्रों में हमें अगले दिन पढ़ने को मिलता था भारत के 476 मैट्रिक टन रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को मूल्य मिले, इसकी चिंता की। इथेनॉल की पॉलिसी लाए, इसके भाव बढ़ाए और आज गन्ना किसान इसके मूल्य को बरोबर पा रहा है। मित्रों, ये मुरादाबाद में
फिर से एक बार पीतल का गृह उद्योग बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारे से जोड़ने का काम हो रहा है। 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास हो रहा है। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। पहले भाई बताओ तो मुझे, गांव के लोग विशेष कर बताए, बिजली कितनी आती थी बताओ तो? आती थी क्या? अब आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? ये सपा वाले बिजली रानी को भी कुछ गलत फहमी में उठा कर ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली रानी को वापस लाने का